Hello students, myself राखी मेटी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री JDB गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हमारा BSc थर्ड ईयर में पेपर 2 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी आज हम सेकेंड यूनिट देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट इट मीन्स हम शुगर की बात कर रहे हैं, स्टार्च की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपके फ्रूट्स में होते हैं जितने भी हैं, ठीक है। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड्स लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कॉमनली नॉन एज स्टार्चेस और शुगर्स। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि स्टार्च होता है, शुगर होता है, फ्रूट्स होता है, इन सब में आपकी कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होती है उससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम बहुत लेज़ी सा फील कर रहे हैं या बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि आप कुछ मीठा खा लीजिए, तो उससे क्या होता है, आपको जस्ट एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो उसमें क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। Chemically, they are described as the polyhydric alcohols having potentially activity aldehyde and ketone groups. Generally ये जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स रखते हैं। Carbohydrates are in general white soluble in water with the exceptions of the certain polysaccharides. Generally ये white होते हैं, वाटर में solubles होते हैं, लेकिन कुछ exceptions हैं polysaccharides में, lower molecular weight and sweetest. Biological significance. Fuels. When carbohydrate oxidized, it gives carbon dioxide, water and energy. जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इट मीन्स या जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है। कैटलिस्ट प्रमोट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। स्टार्टिंग मटेरियल्स. सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द बायोलॉजिकल सिंथेसिस इफ द कंपाउंड सच एज फैटी एसिड्स एंड एमिनो एसिड्स। अक्रेंस कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको ये? Distributed in plants and animals in the form of starch in plant and in glycogen form in animals. Found in roots, tubers, leaves, vegetables and greens in plants. In animal muscles and liver, it is present in huge amount. Starch and glycogen are polysaccharides having high molecular weight. Lower molecular weight carbohydrates are present in nature and they comes under the group of monosaccharides and oligosaccharides. जो बहुत जिनका molecular weight कम होता है वो जनरली नेचर में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, जिसमें आपके आते हैं स्वीटर इन टेस्ट होते हैं और क्रिस्टलाइन होता है। लाइक जैसे कि हम शुगर की बात कर लें, सुक्रोज इज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। आपको पता है कि सुक्रोज जो होता है जैसे गन्ने के रस में पाया जाता है। ग्लूकोसाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट डिजीज। Glucose and fructose are simply sugars are widely distributed in the plants. Glucose is present in blood and other body fluids and lactose is present in the milk. ये सभी टाइप्स हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। जैसा कि आप सेकेंड ईयर में कई बार जब हम प्रैक्टिकल करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, जो हम फंक्शनल ग्रुप आपको देते हैं, तो आपको हम बताते हैं कि ये सब जो होते हैं वो कैसे होते हैं। देखने में जनरली वाइट होते हैं, टेस्ट में जनरली क्या होते हैं, स्वीटर होते हैं। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। Chemical characteristics. Carbon, hydrogen, oxygen are present. Molecular formula जनरली हम ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं, वो है C6H12O6. All simple sugars contains a potential aldehyde and ketone group. Classification of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल शुगर होती है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल शुगर्स 2 टाइप के हैं, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें है स्टार्च, ग्लाइकोसिन और सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो एक तरीके से आपका फाइबर होता है। तो आज हम पहले बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो है जैसे हमने ग्लूकोज के बारे में बात की थी, उसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH10H2ON। जो भी एन जो होगा वो आपकी वैल्यू होगी कि आपका विच वन ऑफ द कार्बन बीइंग द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। द मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड्स हैव 3 or 8 कार्बन एटम्स। The suffix "-os" indicate that molecule is a carbohydrate and the prefix "tri", "tetra", "penta" and so forth indicate the number of carbon atom in the chain। किस जो आपके जो भी अपने कंपाउंड लिया उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं। मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप्स आर क्लासिफाइड एज एल्डोज। यदि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम बोलते हैं एल्डोज, और जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है उसे कीटोज बोलते हैं। कीटोज में सफिक्स जो होता है वो यूलोज होता है। थैसे 5 carbon ketose is also named as the pentulose. Another type of classification scheme is based on the hydrolysis of certain carbohydrates to simpler carbohydrates. जैसे मोनोसैकेराइड्स है तो उसमें एक सिंगल शुगर यूनिट होती है, डाइसैकेराइड्स है तो उसमें 2 होंगी, ओलिगोसैकेराइड्स होंगी तो उसमें 3 to 10 होंगी, और पॉलीसैकेराइड्स होंगी तो उसमें मोर देन 10 यूनिट्स होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स।
मोनोसैकेराइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स बाय हाइड्रोलिसिस। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इसके एग्जाम्पल होते हैं। सुक्रोज जो होता है वो डाइसैकेराइड्स होता है, क्योंकि जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये 2 मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होता है। जैसे सुक्रोज है C12H20O11 प्लस H2O, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिड और सर्टेन एंजाइम से, तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन रहा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, तो सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड्स है, और डाइसैकेराइड्स को जब आपने कन्वर्ट किया हाइड्रोलिसिस करवा के तो आपको 2 फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिली। There are only 2 trios, the aldotriose glyceraldehyde and the ketotriose dihydroxyacetone। ये ग्लिसरल्डिहाइड है और ये आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसमें हम फोकस कर रहे हैं एल्डोज पे। एल्डोज जो होता है उसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, जिसके 24 या 16 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, और ये आपके जो होते हैं 2 एनेंटियोमर सीट्स ऑफ 8 डायस्टेरोमर्स में डिवाइड होते हैं। सिमिलरली देयर आर 2 एनेंटियोमर सेट्स ऑफ 4 डायस्टेरोमर्स इन द एल्डोपेंटोसीज। Each diastereomer is a different carbohydrate with the different properties known by a different name. The aldose with 6 or fewer carbon are given as Fischer projection. उसे हम Fischer projection से शो करते हैं। Be sure you understand how to draw and interpret the Fischer projection. They are widely used in the carbohydrate chemistry. Each of the monosaccharides has an enantiomers. For example, 2 enantiomers of glucose. कि आपका हर मोनोसैकेराइड्स का एनेंटियोमर्स होता है, जैसे ग्लूकोज होता है उसके 2 एनेंटियोमर्स होते हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द एनेंटियोमर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सपोज यू हैव मॉडल ऑफ वन ऑफ द ग्लूकोज एनेंटियोमर्स इन हैंड, यू कुड ऑफ कोर्स द RS सिस्टम से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एसिमेट्रिक कार्बन एटम के बारे में पता होना चाहिए। ए डिफरेंट सिस्टम्स जो कि RS सिस्टम से पहले भी बहुत पहले यूज़ किया जाता है, उसे बोला जाता है DL सिस्टम। सबसे पहले DL कॉन्फ़िगरेशन आया, फिर आपका RS कॉन्फ़िगरेशन है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे होता है? ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन्स ए किरेल सेंटर एंड देयरफॉर एग्जिस्ट एज ए पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। ग्लिसरल्डिहाइड का जो कॉमन नेम है IUPAC नेम वो है मोनोसैकेराइड्स इज 2,3-डाईहाइड्रोक्सी-प्रोपेनॉल। इसका IUPAC नेम यदि हम कहें तो 2,3-डाईहाइड्रोक्सी-प्रोपेनॉल है। जैसे कि अपने R ग्लिसरल्डिहाइड है, इसका फिशर पोजीशन इस तरह से और S का इस तरह से। केमिस्ट्री कॉमनली यूज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम फिशर पोजीशन कहते हैं, जिससे हम कार्बोहाइड्रेट की कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हैं। फॉलोइंग दिस नीचे से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से फिशर पोजीशन में आपका कन्वर्ट होगा। द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ द फिशर पोजीशन presents bonds directed towards you and the vertical segments represent bonds directed away from you. The only atom in the plane of paper is the Kiril center. जैसे कि आपको पूरा ये एग्जाम्पल में यहाँ पे क्लियर हो रहा है, D8-OS है, D3-OS है, R3-OS। तो ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे आपके डायग्राम हैं। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम ग्लूकोज का वो इसमें आगे कवर करेंगे।